हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आपके साथ आज फिर से सोनू सिंह। चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं भारत का भौतिक भूगोल। भारत के भौतिक भूगोल के बारे में आज जानकारी करेंगे कि भारत की जो तटरेखा वो कितनी लंबी है, भारत की लंबाई कितनी है, कितनी लंबाई कितनी चौड़ाई है। चलिए सामान्य जानकारी के बारे में, भारत की सामान्य जानकारी के बारे में पढ़ते हैं। सामान्य जानकारी। भारत एशिया महाद्वीप का एक देश है। जो हमारा भारत है वो एशिया महाद्वीप का एक देश है जो हिंद महासागर के शीर्ष पर तीनों ओर समुद्र से घिरा है। हमारा भारत हिंद महासागर के शीर्ष पर तीनों ओर समुद्र से घिरा हुआ है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 57 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। हमारा जो भारत है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, मतलब 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा 68 डिग्री 7 मिनट दक्षिणी पूर्वी देशांतर से 57 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। जो हमारा भारत है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल कहलाता है। भारत का जो उत्तरी बिंदु है वो इंदिरा कौल कहलाता है। कहाँ स्थित है? जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। तथा दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहलाता है। जो दक्षिणी बिंदु है वो क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। जो दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत है वो विश्व का कौन से नंबर का है? 7वां। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से कौन से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। और जनसंख्या के क्षेत्र में देखी जाए तो हमारा इंडिया वो दूसरा सबसे बड़ा देश है। पहले नंबर पे आपका चीन आता है। ठीक है। भारत का 30% क्षेत्र राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र राज्यों में समाहित है। भारत के 100% का जो 30% है, 100% में से 30% क्षेत्र वो आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र राज्यों में समाहित है। कितना परसेंट? 30%। कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर 8 राज्यों से गुजरती है। जो कर्क रेखा है वो भारत के मध्य भाग से होकर 8 राज्यों से गुजरती है। और आपको मैंने 8 राज्य बता दिए आपके: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आपके ये 8 राज्य हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। दोस्तों, भारत की आकृति पूर्णतः त्रिभुजाकार न होकर, जो भारत की जो आकृति है वो पूर्णतः त्रिभुजाकार न होकर चतुष्कोणीय है। कैसी है? चतुष्कोणीय। पूर्व पश्चिम इसकी लंबाई 2933 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम की ओर इसकी जो लंबाई है वो 2933 किलोमीटर है। तथा उत्तर से दक्षिण की ओर जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। कितनी है? उत्तर से दक्षिण भारत की जो लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। जो भारत की जो स्थलीय सीमा है, ऊपर से लेके इधर से लेके गुजरात से के ऊपर से लेके इधर के, वो स्थलीय सीमा है वो 15,200 किलोमीटर। तथा समुद्र तट की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। और समुद्र तट आपका नीचे दक्षिण की ओर 7516.6 किलोमीटर है। इधर आप यहां से आप गुजरात से नीचे लेके गुजरात, आपका महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये सब आपका इधर का क्षेत्र, उधर जो पश्चिमी और ये आपका पूर्वी जो क्षेत्र, नीचे दक्षिणी क्षेत्र है वो सब ये आपकी तट रेखा, समुद्री तट रेखा है। ठीक है। नीचे की तरफ कर्नाटक, केरल की तरफ 75 से 16.6 किलोमीटर है। ठीक है, समुद्री तट रेखा।
भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। जो हमारा भारत है उसकी सबसे लंबी जो स्थलीय सीमा है वो बांग्लादेश के साथ है, तथा सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ, और सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ। जो जो बांग्लादेश के साथ जो हमारे जो राज्य लगते हैं वो सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ लगते हैं। आपका जो अफगानिस्तान है उसके साथ सबसे कम स्थलीय सीमा है। ठीक है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। जो भारत का क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। मतलब विश्व के क्षेत्रफल का 2.42%, 2.42%। विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.42%। जबकि जनसंख्या संपूर्ण विश्व की 17.5% है। संपूर्ण विश्व की जो भारत की जो जनसंख्या है वो 17.5% है। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई 6100 किलोमीटर है। जो भारत की जो मुख्य भूमि है उसकी जो तटीय लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है। भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। जो भारतीय राज्यों में सर्वाधिक जो लंबी तटरेखा है वो गुजरात राज्य की है। कितनी है? 1200 किलोमीटर है। उसके बाद आता है आपका आंध्र प्रदेश। सबसे ज्यादा जो भारत के राज्य हैं उनमें सबसे ज्यादा आपकी गुजरात की है, उसके बाद आएगा आपका आंध्र प्रदेश। गोवा की समुद्र तटीय रेखा सीमा सबसे छोटी है। गोवा की जो समुद्र तट सीमा है, मैंने आपको चित्र में पहले ही भारत के विस्तार और स्थिति के बारे में बता दिया। आप लोग एक बार जाके देख लीजिएगा मेरी वीडियो। ठीक है। गोवा की जो समुद्र तटीय सीमा है वो सबसे छोटी है। भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगे हुए। भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगे हुए। कितने राज्य? 9 राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं। दक्षिण में श्रीलंका भारत से पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। दक्षिण में भारत से जो श्रीलंका है वो पाक जल संधि मैं कई बार बता चुका हूं, और आपकी मन्नार की खाड़ी जो तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल की तरफ के ऊपर होगी जो फैली हुई है, और जो बीच बिल्कुल बीच में आपकी पाक PL के पाक जलसंधि, ठीक है, पाक की खाड़ी के द्वारा भारत और श्रीलंका अलग हुए हैं। श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। ठीक है। सियाचिन भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनद क्षेत्र है। जो सियाचिन है वो भारत और पाकिस्तान के बीच का कैसा क्षेत्र है? हिमनद क्षेत्र है। दोस्तों हिमनद जो बर्फ का एक तरीके से समूह होता है जो उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर खिसकती रहती है। ठीक है। चलिए दोस्तों इसके बारे में और आगे पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे अधिक राज्यों को छूती है। दोस्तों जो उत्तर प्रदेश है इसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों को छूती है। भारत का जो राज्य उत्तर प्रदेश उसकी जो सीमा है वो सबसे अधिक राज्यों को छूती है। लगभग 8 राज्यों को छूती है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, आपका ये आपका बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, लगभग 8 राज्यों को छूती है। भारत में सर्वाधिक नगरों वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। जो भारत में जो सर्वाधिक नगर हैं वो उत्तर प्रदेश में है, और सबसे कम नगरों वाला राज्य है वो मेघालय, और सबसे कम जो नगर है वो कहां पे? मेघालय में। जोजिला दर्रा का निर्माण सिंधु नदी द्वारा। जो जोजिला दर्रा है, दर्रों के बारे में पहले बता चुका हूं, उसका जो निर्माण है वो सिंधु नदी द्वारा जो लेह को श्रीनगर से जोड़ता है। जोजिला दर्रा का निर्माण है वो सिंधु नदी द्वारा हुआ है जो लेह को श्रीनगर से जोड़ता है। शिपकीला दर्रे का निर्माण सतलज नदी द्वारा। जो शिपकीला दर्रा है उसका जो निर्माण है वो सतलज नदी द्वारा हुआ है। एवं जेलेप्सा का निर्माण तीस्ता नदी द्वारा, और जेलेप्सा जो दर्रा है उसका निर्माण तीस्ता नदी द्वारा हुआ है। बनिहाल दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। जो आपका बनिहाल दर्रा है उससे जम्मू से श्रीनगर
जाने का मार्ग गुजरता है। और आपकी जो जवाहर सुरंग है वो इसी दर्रे में स्थित है। जो बनिहाल दर्रा है उसमें जवाहर सुरंग है, वो भी आपके बनिहाल दर्रे में स्थित है, जो जम्मू से श्रीनगर जाने का रास्ता है। सिटकीला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। जो सिटकीला दर्रा है वो शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। तुजू दर्रा मणिपुर में है, जो भारत को म्यांमार से जोड़ता है। जो तुजू दर्रा है वो कहां पे स्थित है? मणिपुर में। और भारत को म्यांमार बोले तो नेपिडो, पुराना नाम बर्मा, करेंसी वर्मिस क्या, और इसके जो प्रेसिडेंट विनमिंट। ठीक है। पुदुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है, आपको पता ही होगा। ठीक है, कितनी है? 8। पुदुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका फैलाव 3 राज्यों में है। पांडिचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका जो फैलाव है वो 3 राज्यों में। किस किस में? माहे केरल के माहे में, कराईकल जो तमिलनाडु में है, तथा यनम जो आंध्र प्रदेश में है। आपके जो 3 राज्य कौन कौन से? केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। भारत का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी बैरन द्वीप है। भारत का एकमात्र जागृत एक्टिव ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप। तथा जो अंडमान के पूर्वी भागों में स्थित है। कहां स्थित है? अंडमान के पूर्वी भागों में। भारत का प्रसुप्त ज्वालामुखी नारकोंडम, ज्वालामुखियों के बारे में पहले ही पढ़ा चुका हूं। ठीक है, यह आपका अंडमान निकोबार में स्थित है। नारकोंडम कहां पे स्थित है? अंडमान निकोबार में। 10 डिग्री चैनल छोटे अंडमान को निकोबार से अलग करता है। जो 10 डिग्री चैनल है वो छोटे अंडमान को निकोबार से अलग करता है। आदम ब्रिज तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। जो आजम ब्रिज है वो तमिलनाडु एवं श्रीलंका जो पाक जल संधि द्वारा अलग हुआ है, मध्य स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह मरकत द्वीप के नाम से प्रसिद्ध है। आपका जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो मरकत द्वीप के नाम से प्रसिद्ध है। भारत में 8 डिग्री चैनल मालदीव तथा मिनिकॉय के मध्य स्थित है। जो भारत में 8 डिग्री चैनल है वो मालदीव बोले तो माले तथा मिनिकॉय के मध्य स्थित है। डंकन पास दक्षिणी अंडमान एवं लघु अंडमान के मध्य है। जो डंकन पास है वो दक्षिणी अंडमान एवं लघु अंडमान के मध्य है। डंकन पास इन दोनों के बीच में। चलिए दोस्तों, मानवों के प्रमुख आवास जो मैंने बताए नहीं थे उन्हें बता रहा हूं। युर्त एक ऐसा आवास है, यह मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासियों द्वारा पशुओं की खाल से निर्मित मानव आवास है। युर्त क्या है? युर्त मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासियों द्वारा पशुओं की खाल से निर्मित, किसकी खाल से? पशुओं की खाल से निर्मित बना हुआ एक आवास है, घर है। ठीक है, युर्त। इग्लू क्या होता है? यह टुंड्रा के एस्किमो प्रजाति द्वारा बर्फ से बनाया गया अर्धगोलाकार आवास है। जो इग्लू है ये टुंड्रा की जो एस्किमो प्रजाति है, कहां की? टुंड्रा की द्वारा बर्फ से बनाया गया अर्धगोलाकार आधा गोलाकार आवास का क्षेत्र एक तरीके से। और क्या है? यह यूरोप के काकेशस पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली मानव प्रजाति का तंबुनुमा आवास है। क्राल क्या है? और क्या है? यह यूरोप के काकेशस पर्वतीय क्षेत्र, जो यूरोप है उसका जो काकेशस पर्वतीय क्षेत्र है उसमें पाई जाने वाली मानव प्रजातियों का तंबुनुमा, तंबू के आकार का बनाया गया आवास है, क्षेत्र, घर है। क्राल, ये क्राल क्या है? यह अफ्रीका के वांटू तथा जुलू प्रजातियों, अफ्रीका में 2 प्रजातियां वांटू तथा जुलू प्रजातियों द्वारा घास से निर्मित मानव आवास है। अफ्रीका की जो 2 प्रजाति वांटू तथा जुलू, उनके द्वारा घास से बनाया गया एक आवास है। टिपी क्या है? यह रेड इंडियनों द्वारा निर्मित तंबू के आकार का आवास है। जो रॉकी पर्वत के ऊपर है, जो रेड इंडियन द्वारा निर्मित तंबू के आकार का आवास है। कौन सा? टिपी। ठीक है दोस्तों, सामान्य जानकारी के बारे में दोस्तों मैंने बात की। जो सामान्य जानकारी थी उसके बारे में जितनी भी नॉलेज थी उसको मैंने आपको सब कुछ बताया।
आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।